हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ सही हूँ। तो फिलहाल हमारी अभी चल रही थी बैक टू बैक काफ़ी सफारी थी, तो आपके सामने मैं ब्लॉग्स भी लेके आया और आप लोगों ने पसंद भी करे। तो वही है, अभी हम नाइट ड्राइव का ब्लॉग बनाने वाले हैं और साथ में कुछ अपडेट देनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है रिगार्डिंग पीलीभीत टाइगर और सुरई टाइगर अटैक जो अभी लेटेस्ट हुआ है। उन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। बाकी आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग पसंद भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं कहूँगा एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जाके जस्ट आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब के बटन पे। तो फिलहाल अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको एक लोकेशन, वहाँ जाके देखते हैं क्या अपडेट है और उसके बाद मिलते हैं। तो जी बाकी ये है जगह, और यहाँ आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया है कि बिस्ट जी यहाँ अकेले सोते हैं। अरे बिस्ट जी उठे हो? हाँ। तो अंदर बिस्ट जी हैं और आग जल्दी है। अच्छा बेड लग गया है? अरे भाई, तो बिस्ट जी यहीं सोते हैं रात को। तो अभी सो तो नहीं रहे थे ना? वैसे तो टाइम हुआ नहीं अभी सोने का। टाइम थोड़ी देर में हो ही जाएगा। अभी है टाइम। थोड़ा लालटेन बंद करो यार, बहुत ज़्यादा उजाला हो रहा है। अभी टाइम है। ऐसा लग रहा है वीडियो में जैसे बर्फ गिर रही है। हाँ। टॉर्च ये भी बंद कर दो। और बताइए कैसा रहा फिर आज का दिन? आज का दिन जो था लगभग मेरे हिसाब से तो सभी पीने खाने वाले लोग आ रहे थे यहाँ पर। मैं पीने खाने वालों को नहीं बैठ डालता हूँ। अच्छा। और दूसरी बात, पीने खाने वालों को मैं इसलिए नहीं बैठाता हूँ क्योंकि अगर बाई चांस आदमी पीने बैठ गया यहाँ पर, हाँ फिर के बाद पहले तो वो यही कहता है कि यार दादा एक पैक मारनी है बस खाली। हाँ एक पैक मैंने एक दिन आजमा के देख लिया ये चीजें। हाँ। एक पैक मारने के चक्कर में 2 घंटे वेट करना पड़ता है उनका। और सही बात खाएंगे है। क्या 50 रुपए की मैगी। हाँ, उससे और ज्यादा कुछ टाइम नहीं भी खराब खाएंगे। हुआ उसको देख के, फिर बाकी लोग भी नहीं आएंगे। हाँ, उसको लगते इसलिए दुकानदारी होती है खराब। खराब, सही बात है। 50 रुपए की मैगी खाएंगे 50। उसके बाद अभी मैंने आज शाम को ही बैठा लेते हैं कोई जिप्सी वाले, जैसे कि अभी वो भाई साहब बात कर रहे थे। हाँ अभी वो हाँ। जिप्सी वाले बैठाते हैं, वो सब दीपू मैगी पॉइंट में जाते हैं या कन्नू के वहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हो, लेकिन वो खाने यहाँ आए थे। लेकिन 50 रुपए की मैगी खाएंगे, 3 घंटे तक का यहाँ बैठेंगे। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल वो नहीं करता हूँ। सही बात है यार, वो तो मैं हाँ, कहूँगा कि मैं किसी इन को भी लोगों अपना बिल्कुल रेस्टोरेंट, बिल्कुल वो नहीं करता हूँ। देखो अपना रेस्टोरेंट भैया या अगर दुकान चलानी है तो ये चीज़ तो अलाउ करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने आगे को और बढ़ाना है इसे। सही बात है। मैं उस चीज में नहीं चलूंगा, मैंने आगे को और बढ़ाना है। क्योंकि मैंने जंगलात से नौकरी अब वो कर दी है रिजेंट। हाँ। तो अब मैं ये चीज में वो इशू का वो अपना अब ये फोकस ही यही है। तो अब बिस्ट जी पहले जंगलात में भी काम कर चुके हैं। मैं 2009 से जंगलात में था। जंगलात में फिर उसके बाद मेरे ऊपर जैसा भी हुआ, मतलब फिर उसके बाद नौकरी छोड़ दी है। अच्छा जी। अब ये जो है इसमें, और हमारे फर्स्ट क्लास ये खत्री जी हमें साथ में मिले, हाँ। उनके उससे चल रहा है ये वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ का भी आपको इंटरेस्ट हो गया? लोग आते भी हैं बर्ड्स देखने। मैकपाई के लिए मैंने वो फर्स्ट क्लास मैकपाई के लिए वहाँ पीछे बना रखा है। इससे आगे डेली चिड़िया काफी आ रही हैं, काफी तो बर्ड्स आप आ रही लोगों को हैं। जागरूक भी कर रहे हैं कि बर्ड्स दिखा रहे हो। हाँ, अरे ये मैं वैसे। तो और बताओ, बाकी यहाँ पे देखो कुछ टाइम पहले टाइगर की भी मूवमेंट थी, तो मैं तभी इनसे भी मिला था और इनको भी पता है वो चीज़ तो। और लेपर्ड तो आते रहता है। अभी क्या अपडेट है कुछ टाइम से? लेपर्ड तो ऐसा है ना, इसमें लेपर्ड तो डेली का है सिस्टम। कोई वो ऐसा नहीं है कि लेपर्ड ये जंगल है, जंगल में लेपर्ड आएंगे ही आएंगे। कल भी देखा मैंने जंगली भाई। हाँ, कल भी देखा यहाँ पर सामने आता ही आता है। परसों भी देखा आता ही आता है। लेकिन यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा। ये वो भी एक जंगली जानवर है, कहाँ जाएगा वो भी है। वो नुकसान ऐसे नहीं करते ना जानवर, किसी मजबूरी से किसी कारणवश ही करता है। बाई चांस अगर आदमखोर की बात अलग है। आदमखोर अगर वो बन गया, हाँ। उसने आदमी का मान से खा लिया, वो होता है नमकीन। वो तो सही बात है नमकीन, वो अगर उसने मान से खा लिया बाई चांस, तब वो उसी पे अटैक करेगा जिसका मान से खाएगा। है। लेकिन अभी जो बीच में अभी
जो भी घटना हुई थी, वो लड़की को मारा, वो तो जो भी था वो बाघ था, बाघ ने उसने वो करा, उसके बाद मार के उसका खून वो सारा मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद उसका सबूत वो तो एकदम से प्रूफ हो गया स्पष्ट कि निकल बाघ ही गया। था। हाँ वो वही था करके, भीमताल उसके वाले बाद केस। से कोई मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, हाँ। कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है। नहीं, वो कोई भी सही नहीं कह बात है। सकता है यहाँ पर इस टाइम पे पब्लिक चल रही है रात को, कोई मूवमेंट ऐसा दिखाई नहीं दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि हल्की सी झेड़ी झस हुआ, ये हुआ, अरे और भी तो जंगल है तो और तो जानवर भी हुए। तो जानवर है, मुर्गी है, रात को क्या कई प्रकार के जानवर अरे है। बाघ भी हुए, होने को बाघ भी हुए, लेकिन मारने वाला नहीं हुआ ना। नहीं वो हुआ, पकड़ मारने लिया। वाला नहीं हुआ। कई प्रकार के जानवर होते हैं रात को, कई जैसे कि बारहसिंगा हो गया, वो घुरड़ हो गया, आपके हिरन हो गया। हाँ। हिरन तो इस यहाँ तो नहीं है, खैर फिलहाल। घुरड़ है यहाँ, घुरड़। हाँ घुरड़ है, बारहसिंगा कांकड़ तो है, है, कांकड़ है। काकड़ भी है, ये बारहसिंगा तो मैंने यहाँ पर सांबर, बैंड में सांबर। सावर भी देखा है यहाँ पर, सांबर, हाँ। है नहीं। लेकिन ये कई प्रकार के जानवर होते हैं, कोई यूं करके रात को घास खाते हैं तो वो झेड़ी यूं खींचते हैं। अब उतने देखो, में थोड़ा सावधानी आदमी तो को ये बरत- लगता है कि बाघ है। हाँ, ये बाघ- चीजें नहीं देखनी चाहिए ना आदमी। मैं भी तो यहाँ पर इतनी रात को रह रहा हूँ। अभी है कि आप बाहर जाओगे, बाहर घूमोगे, फिर तो खतरा हुआ ही। नहीं नहीं नहीं, मैं घूमूंगा। हाँ। मैं पहले चारों तरफ टॉर्च का पूरा फोकस रखता हूँ अपना, हाँ। फिर उसके बाद चारों तरफ देख के मेरे को इतना पता है कि मेरे को जंगलात के उससे इतना पता है, इतनी मूवमेंट है कि बाघ अगर यहाँ 6 मीटर दूरी में बैठा होगा, बदबू मेरे बुगड़े ना आ जाएगी कि अच्छा, यहाँ पर बाघ है, तब मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। अच्छा जी। हाँ, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। अगर मेरे को यहाँ महक आ गई, अगर ये रेस्क्यू सेंटर है ऊपर, रेस्क्यू सेंटर में बाघ है, बाई चांस रेस्क्यू सेंटर की खुशबू, क्योंकि हवा यूं चलती है, हाँ। यूं नहीं चलती है, यूं हाँ, है नहीं, हवा यूं चलती है। सही अगर हवा यूं चलेगी तो उसकी बदबू इधर आएगी, मैं समझ जाऊंगा हवा यूं चल रही है। मैं पहले मिट्टी यूं करके देख लेता हूँ, हाँ, किसी टाइम भी मैं मिट्टी का वो यूज भी करता हूँ, यूं करके मिट्टी उछालूंगा कि अभी इस टाइम देखो आप, हाँ, ये देखो, ये देखो, काकी हवा इधर की है, इधर की है, बदबू आएगी इधर से आएगी, इधर से आएगी। उधर से नहीं आएगी। उधर से नहीं आएगी। ये चीज हर चीज देखने पड़ती है ना इस चीज में, सही बात कह रहे हो, एक्सपर्ट होके तो ये चीजें तो करनी ये पड़ती चीज है। देखने पड़ती है। अगर मैं बाई चांस वहाँ की मैं बदबू यहाँ से आ रही है, मैं वहाँ की अगर वो सुनूंगा कि लेपर्ड तो यहाँ भी है, लेपर्ड भी है और बाघ भी है वहाँ पर, कई प्रकार के बाघ भी है रेस्क्यू सेंटर में, हाँ, सही बात है। मैं अगर बाई चांस ये देखता हूँ कि यहाँ से अगर वो नहीं हवा चलती है एकदम यू फोकस में, या आमने या सामने, ठीक है, यहाँ से उल्टी हवा नहीं चल सकती कभी भी। एक चीज बताओ, अभी एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा भी। अभी कोई घटनाक्रम भी हुए हैं ऐसे अटैक वाले, और पहले आप बताओ कि आपने जैसे काम किया है ना, तो टाइगर अटैक से कैसे बचा जा सकता है, क्या बचाव है मतलब? इसका इलाज अगर आदमखोर है, हाँ, आदमखोर से बचने का, हाँ, आदमखोर से बचने का इलाज ऐसा कुछ नहीं है। आदमखोर, ये बात क्या होता है, आदमखोर से बचने का सीधा सा इलाज है। अगर तुम अपने घर के आगे झाड़ू भी लगा रहे हो ना, हाँ, यूं झुक के लगा के 50 जगह, मैं सुबह झाड़ू लगाता हूँ यहाँ पर, हाँ, सुबह 6 बजे 6:30 बजे उजाला हो जाता है यहाँ पर। उजाला क्या, हल्का सा मतलब वो हो जाती है, हल्की सी रोशनी। हाँ। मैं अगर वहां पर झाड़ू लगाऊंगा ना, चारों तरफ को आगे को आंख रखता हूँ, बाघ क्या है वो देखता है, वो यूं झुका हो। औरतें लेडीज जो है जंगल में घास काटती हैं, हाँ, वो अपने सूर में यूं काटती हैं, हाँ, उसको मौका मिल जाता है, मौका मिल जाता, सीधे यहाँ पकड़ता हो, सही बात, पकड़ता है। गला ही पकड़ता है। हाँ, हर किसी का, लड़की का भी वही पकड़ा था, हाँ, भीमताल वाली का, वहाँ का भी वही, टाइगर कई तो गला जगह ही का यहाँ पर पकड़ता का है। कई किस्से हो गए। लेकिन मैं झाड़ू झाड़ता हूँ तो मैं अपने हिसाब से झाड़ता हूँ। मैं झाड़ता हूँ, पहले मैं यूं देखूंगा चारों तरफ, ऐसे करके झाड़ता हूँ, यूं करके। अब झाड़ू कहाँ सब लग रहा जगह है, देखते होगे मतलब, हाँ, चारों तरफ। ये चीज क्या पता कहाँ से उसका मूवमेंट बना हो, मतलब कुल मिला के वही है, सावधानी। हाँ, सावधानी। और बाई चांस मैं यूं अपने सुर में झाड़ रहा हूँ झाड़ू, और वो वहां से देखा, शेट यूं पकड़ा और ले गया। वो भी देखता है ना, देखो जब शिकार करता है ना, वो भी कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करता है, देखते रहता है अपने शिकार को, ना ना, उसकी हलचल को, उसकी मूवमेंट को। ये बाघ नहीं करेगा, ये तेंदुआ करेगा ये हरकतें, ये तेंदुआ करेगा, बाघ नहीं करेगा। बाघ तो पीछे से भी वार कर देगा, बाघ पीछे से भी वार कर देगा, लेकिन तेंदुआ यही मूवमेंट देखता है, या पेड़ में बैठ के देखता है, या कहीं से भी देखेगा हो। बाघ तो यह है कि सडन उसके सामने आ गया तो वो अटैक कर देगा, वो रुकेगा नहीं। बाघ तो सीधे, बाघ का क्या है, जो भैंसे वो करी थी वहां पर, इसी वो बाघ ने करी थी, वो पीछे से वार कर रहा था। तेंदुआ जो करता है यहाँ से सीधा, एकदम से यहाँ से सीधा, अगर हम यूं, वो जो यहाँ पर अभी
आपको बताऊं कि 2013 की बात है वो। हाँ हुकुम सिंह जी है हमारे हाँ। जंतवाल, हाँ उनकी जो मिसेज को उनने वो करा था, वो यूं करके घास काट रही थी, तेंदुआ था वो, और वो अच्छा। पकड़ा भी गया था। अरे। उनने यहाँ से फेंक के 50 फीट नीचे फेंका था, लगा लो ये वो ले चीज़। गया होगा अपने साथ ना, तेंदुआ तो ये भी करता है कि अपने साथ दूर तक ले जाता है। तेंदुआ जो नहीं, खाली एक पंजा मारते ही 50 फीट नीचे फेंक देगा, चाहे उतनी बड़ी खाई में हो। हाँ। लेकिन अब जैसे हमारा सिस्टम है, अभी मैं रात को जैसे यहाँ रुकता हूँ, यह आग पूरी रात जली रखती है। ये आपका सिस्टम है। हाँ, ये आग जली रहेगी। अब ये आग जले रहने में इसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि बाघ यहाँ पर आने की वो नहीं रखेगा, लपेट में नहीं आएगा वो कभी भी। और इधर को मैं रहता हूँ, आग से डरेगा वो। और 100% डरता है आग और से। बाकी तुमने सब पैक कर रखा है ना भाई, ये इधर उधर सब। सब पैक है बाकी। हाँ। वैसे कहने में अगर आग ना जलाओ आप, हाँ। ये इसके लिए ये क्या है, लेकिन आने का तो हाँ नीचे से भी आ ही सकता है। 1 मिनट में यूं करके यूं चीर देगा इसको। थोड़ा नीचे से और ढकना है। नहीं, यहाँ से तो मेरा वो कोई मूवमेंट ही नहीं है। अच्छा। यहाँ से पूरा पैक हो जाता है उधर को। हाँ मेन रोड से नहीं आएगा, झाड़ी से ही आएगा पीछे आएगा से। इधर से आता है, पीछे से। हाँ। ये सामने पीछे से ना, बस इससे ज्यादा और क्या है। अच्छा जी। हम्म। तो जी ये है बिष्ट जी का, और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। आगे देखिए पूरा जंगल वाला एरिया है, तो यहाँ कुछ भी मूवमेंट देखने को भी मिल सकती है, खासकर लेपर्ड। और आगे एक जगह पर टाइगर की टेरिटरी भी है। बाकी सुरई, बाकी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास आपने अक्सर सुना होगा सुरई की, हम बात करते रहते हैं, जाते भी हैं। तो सुरई से भी कुछ अपडेट है। तो विगत कुछ दिन पहले, हालांकि हम कंटिन्यू आपके लिए सफारी के ब्लॉग तब कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान आज से 5 दिन पहले टाइगर ने एक महिला पे अटैक कर दिया। और जो मुझे अपडेट मिली है सूत्रों से और कुछ न्यूज़ के माध्यम से, कि वो महिला का गांव सुरई के पास एक जगह है, सतपुड़ा गांव के नाम से, तो वहाँ की रहने वाली थी। और जब वो शौच करने के लिए गई जंगल में, तो उस टाइम ने टाइगर ने उसे अपना निवाला बना दिया, और बड़ी मशक्कत के बाद बॉडी ढूंढी गई उनकी। तो काफ़ी ये भी एकदम क्या कहें, बाकी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन देखिए जहाँ जंगल के आसपास के इलाके हैं ना, तो वहाँ अगर लोग अभी भी शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये सोचने विषय है। और बाकी देखिए जंगल के सटे हुए गांव में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि खुले में शौच ना जाए, खासकर जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं। देखिए आज की डेट में लेपर्ड टाइगर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और शौच ज़्यादा टाइम किसी का ध्यान नहीं होता है इन सब चीज़ों पे। तो वही है कि अचानक से टाइगर ने अटैक कर दिया, और ऐसे में बचने का भी टाइम मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो काफ़ी दर्दनीय हादसा है ये जो सुरई में घटित हुआ। और बाकी आसपास के इलाके और अदर राज्यों से भी कई लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए, और खासकर अपने जानने वाले को ये सूचना देनी चाहिए, ये चीज़ बतानी चाहिए कि ऐसा हादसा हुआ है, और उससे सीख लेके आगे से ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। और बाकी अभी सुरई में सफारी भी कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम एक बार लेके भी गए थे आपको, सुरई के पास एक भारामल मंदिर है, तो आप लोगों ने सुना होगा, जो इस साइड के ब्लॉग आपने देखे हैं, सुरई के ब्लॉग देखे हैं। तो वो जंगल के अंदर मंदिर बहुत सालों पुराना था, बहुत ओल्ड मंदिर है, मतलब कि
एक सिद्ध बाबा जी की समाधि भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी विगत कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ। तो वहाँ पे जो महंत थे और उनके एक शिष्य थे, किसी ने रात को आके उनको लूटा और उनको जान से मार डाला। तो बहुत दर्दनीय अपराध रहा। भगवान आत्मा की शांति प्रदान करे। वहाँ पे एक खरगोश है। बाकी ये है कि सुरई दिन में आए दिन ऐसे घटनाक्रम सुनने में आ रहे हैं, जो कि मतलब अपने आप में काफ़ी सोचनीय है और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि सुरई और पीलीभीत टाइगर अटैक के मामले में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे अगर हम बोलें कि टाइगर अटैक होते हैं तो सुंदरवन भी उसमें से एक नाम है। सुंदरवन के अलावा जो है वो है सुरई पीलीभीत। तो आए दिन मतलब बहनों में कई घटनाक्रम होते रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि जंगल से सटे हुए विलेज है। और आपको जैसे विदित है कि मतलब टाइगर भी आसपास के एरिया में रहता है, लेकिन जब कोई सावधानी घटती है तो वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है और ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। तो हालांकि ये कब रुकेंगे कैसे रुकेंगे उसमें कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी होनी बेहद ज़रूरी है। अगर सावधानी होगी तो ये हादसे कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं, कम हो सकते हैं और कम होंगे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बाघ के हमले से कैसे बचा जा सकता है। तो वही है कि बाघ के हमले से सिर्फ और सिर्फ सावधानी से बचा जा सकता है, और सावधानी होगी तो बचा जा सकता है अगर आप तत्पर होंगे और एक्टिव होंगे कि समझ पाएँ कि टाइगर अटैक करने वाला है। तो आप हो हल्ला मचा के अपने को सावधान करके एक चांस ले सकते हैं बचने का। अदरवाइज मतलब अगर आप जंगल के आसपास हैं और निडर हैं और आपको लगता है कि टाइगर कुछ नहीं करेगा, तो वो आपकी गलतफहमी हो सकती है। बाकी अभी हम अपने नेपाल ट्रिप पे जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको प्रीवियसली भी एक बार ये ट्रिप करवाई है, और वहाँ पे एक जंगल वॉक की प्रक्रिया भी होती है, तो वो भी शायद हम करेंगे। और वहाँ पे भी जो वहाँ के गाइड हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम राय लेंगे जो चीज़ें आज नेपाल की वाइल्ड लाइफ बताने की आपको कोशिश करेंगे। मगर बाकी अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, ताकि हम वो चीज़ भी कवर कर पाएँ जो पिछली बार रह गई थी, और इस बार और बेहतर तरीके से आपके सामने ये नेपाल ट्रिप को लेके हैं, जो हम वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन करने वाले हैं नेपाल में। तो आप लोगों के इनपुट चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी बातें बताना, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं या जो चीज़ भी है आपके मन में। बाकी देखिए, हम सफारी भी करते हैं, जंगल सफारी, लेकिन जंगल सफारी का ये मतलब नहीं होता कि आप टाइगर को सफारी में देख रहे हो तो वो कोई वो नहीं है। वो टाइगर पूरे वाइल्ड होते हैं जो जंगल सफारी में होते हैं, और ओपन फॉरेस्ट होता है। ओपन फॉरेस्ट में सर्च करके टाइगर देखने को मिलता है, या फिर वैसे बाय लक देखने को मिलता है। तो टाइगर देखने के लिए आपको सफारी करनी बहुत ज़रूरी है। सफारी करेंगे तभी टाइगर दिखेगा। आप चलते चलते गाड़ी में कभी दिख जाएगा, लक बाई चांस वाली बात है। तो वही चीज़ है कि आप बाहर भी अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, सफारी में भी कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि सफारी में थोड़ा क्लोजअप देखने को मिलता है टाइगर का, और बहुत सी चीज़ें समझने को मिलती है। उसका हैबिटेट देखने को मिलता है, उसके बारे में जानने को मिलता है, और कई चीज़ें पता चलती है उसके बिहेवियर को लेके, उसके बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस जो अभी सफारी की थी, तो हमने देखा था कि जैसे जिम कॉर्बेट में जितने मेल टाइगर हैं ज़्यादातर शाही है, गाड़ियों के आगे नहीं आते हैं, तो कैमरे में कम ही कैप्चर होते हैं, वो एकदम तुरंत भागते हैं। और वहीं अभी हमने पीलीभीत में देखा कि टाइगर काफ़ी बोल्ड था और मैसिव था, और एकदम हमें काफ़ी देर तक हेड ऑन दिखा। तो
वो आपको ब्लॉग दिखाया हमने प्रीवियसली। और एक टाइगर जिसका किल भी हमने बताया था कि नहर में किसी ने गाय वगैरह डाल रखी थी और वो बह के आई, और उसके बाद वो टाइगर ने अपना कैप्चर कर लिया उसको। और उसके बाद एक गाड़ी वालों को दिखा था, तो बाद में हमें सूचना मिली कि जब वो गाड़ी आ रही थी टाइगर वो शिकार के पास पहुंच गया था। मतलब वो नेक्स्ट डे की बात थी, हम वहाँ से वापस आ गए थे और टाइगर ने लोगों पे मॉक चार्ज करा। तो टाइगर को अपने शिकार के आसपास किसी की प्रेजेंस पसंद नहीं है, तो यही एक रीज़न था कि उसने चार्ज करा, मॉक चार्ज करा, और वो नहीं चाहता था कि कोई वहाँ पे आए इस टाइम पे या उसको डिस्टर्ब करे। तो ये भी एक बिहेवियर है उसका। अगर उसके खाने के आसपास कोई जाना चाहेगा तो वो उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। और या उसके अगर कब है, उसके बच्चे हैं, अगर उस टाइम में कोई जाने की कोशिश करेगा तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो ये चीज़ें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अभी चलते हैं हम। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे क्लोज़, और आशा करते हैं कि आप लोग भी सही होंगे। और ठंड का भी टाइम चल रहा है, और जो जंगल के आसपास लोग हैं उनको भी सावधान रहने का मैं आशा करता हूँ कि वो लोग भी सावधानी से रहें। और आज के ब्लॉग को हम करते हैं क्लोज। मिलता है आप लोगों से दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।